हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, जो आप एक बार में अगर सुने या फिर वीडियो को देखें तो आसानी से याद भी हो सके और समझ भी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Metals are malleable and ductile, that is metals can be hammered into thin sheet and drawn into thin wires. मेटल्स मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, यानी कि मेटल्स को हम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होते हैं और नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना ही वो मेलेबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। ना तो हम उनको हैमर्ड करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं और ना ही उनको थिन वायर में चेंज कर सकते। सेकेंड पॉइंट आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। उधर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड पॉइंट आता है मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और हम उनको पॉलिश्ड भी कर सकते हैं। उधर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं और पॉलिश भी नहीं किए जा सकते। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट है मेटल क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। उधर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग और टफ। नॉन मेटल ना तो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही टफ होते हैं। तो ये थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की, जिसमें हमने बहुत छोटे पॉइंट्स में डिफरेंस को कन्वर्ट किया है, यानी कि बहुत इजी लैंग्वेज में, जिससे आप आसानी से मेटल और नॉन मेटल को याद कर सकें, यानी कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। चलिए नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल की। मेटल्स की बात करें, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। उधर नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर से या स्टीम से। लेकिन नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल ना तो रिएक्ट करते हैं वाटर से और ना ही हम हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते वाटर और स्ट्रीम से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड से, एंड हैंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आता है मेटल्स फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स विद क्लोरीन। मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। दीज आयनिक क्लोराइड आर इलेक्ट्रोलाइट बट नॉन वोलेटाइल। ये आयनिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट तो होते हैं लेकिन नॉन वोलेटाइल नहीं, बट नॉन वोलेटाइल, लेकिन नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं कोवलेंट क्लोराइड क्लोरीन के साथ, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट वोलेटाइल। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लेकिन वोलेटाइल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मेटल्स कंबाइन नहीं हो सकते हाइड्रोजन के साथ। ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन। कुछ रिएक्टिव मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आयनिक मेटल हाइड्राइड्स बना सकते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड्स, यानी कि किस फॉर्म में? कोवलेंट हाइड्राइड्स की फॉर्म में। तो ये थे आपके डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के। चलिए नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स। अब यूजेस ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स में किस मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, यूजेस जो है काफ़ी सारे पॉइंट हैं मेटल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो आपका जो इजी लैंग्वेज में जो आसानी से आपको याद हो सके वो पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स तो आप याद करिए मेटल यूजेस ऑफ मेटल्स के, क्योंकि मिनिमम 5 पॉइंट्स तो आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो मेटल का यूज़ कहाँ पर होता है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कराने के लिए मेटल का यूज़ वायर में किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को हम वायर्स बनाने में यूज़
करते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम का लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है एंड हैंस वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड पॉइंट की बात करें, आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, यानी कि जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं और फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले आप बर्तन बोल सकते हो वो आयरन के होते हैं, कॉपर के होते हैं और मोस्टली एल्यूमिनियम के होते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है मेटल्स का। थर्ड पॉइंट की बात करें, आयरन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन करते हुए हम आयरन को कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं बाय हैबर्स प्रोसेस के द्वारा जो हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आयरन को कैटलिस्ट के फॉर्म में कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि जिंक का हम यूज़ करते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से, यानी कि जो जंग ना लग जाए हमारे आयरन पर, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक पॉलिश करते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, क्रोमियम एंड निकल मेटल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लास्टिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम और निकल का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिंग में और स्टेनलेस स्टील को बनाने में। सिक्स्थ पॉइंट आता है, द एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि जो मेडिसिन का पैकेज बनाया जाता है वो एल्यूमिनियम फॉइल का होता है। सिगरेट का पैकेज और फूड मटेरियल पैकेज एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसको बोलते हैं। यानी कि हम फूड मटेरियल को पैक करने के लिए, मेडिसिन को पैक करने के लिए और सिगरेट को पैकेट्स बोल सकते हैं आप, इनके जो पैकेट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं जिनको हम एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सेवन्थ पॉइंट आता है, सिल्वर और गोल्ड मेटल्स का हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। उधर लिक्विड मेटल का यूज़ करते हैं, लिक्विड मेटल मरकरी इज़ यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स, यानी कि थर्मामीटर्स को बनाने में मरकरी का यूज़ किया जाता है, जो लिक्विड मरकरी होती है, तो लिक्विड मेटल का यूज़ किया जाता है। नाइन्थ पॉइंट आता है, सोडियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम मेटल्स आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट, यानी कि एटॉमिक एनर्जी में यूज़ करते हैं सोडियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम का, और स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। जिर्कोनियम मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील, यानी कि बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील को बनाने में जिर्कोनियम मेटल का यूज़ किया जाता है। ये आपका 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट था। तो अभी आपने देखा मेटल के यूजेस, जिसके हमने 10 पॉइंट्स बताए हैं आपको, यानी कि 10 यूजेस बताए हैं मेटल्स के। तो इनमें से कोई भी 5 आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मिनिमम 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स पर आते हैं। तो नॉन मेटल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी, यानी कि हाइड्रोजन का यूज़ वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वेजिटेबल से जो ऑयल निकालते हैं तो उससे हम वेजिटेबल घी बनाते हैं हाइड्रोजनेशन करने के बाद, तो हाइड्रोजन का यूज़ वहाँ किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। सेकंड पॉइंट है, अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल को बनाने में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मरकरी का यूज़, यानी कि लिक्विड मरकरी का यूज़ किस में किया जाता है? थर्मामीटर बनाने में। तो उसी तरीके से लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ रॉकेट फ्यूल बनाने में किया जाता है। कार्बन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाने में कार्बन का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स नाइट्रिक एसिड और अमोनिया को बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कि नाइट्रोजन का यूज़ हम फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के, यानी कि स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके हम रिजर्व कर सकें उसको। सेवन्थ पॉइंट आता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव बनाने में हम नाइट्रोजन जैसे कि TNT और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फरिक एसिड बनाने में हम सल्फर का यूज़ करते हैं। सल्फर इज़ यूज्ड एज फंगिसाइड्स एंड इन मेकिंग गन पाउडर और फंगिसाइड्स को बनाने में सल्फर
का यूज़ किया जाता है। सल्फ़र इज़ यूज्ड इन अ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यानी कि रबर को बनाने में भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट्स यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी आप में जो आपको पॉइंट्स आसानी से लर्न हो जाएं और आसानी से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, कम से कम 5 पॉइंट्स ऐसे रखिए जो आप आसानी से लर्न कर सकें। चलिए, मैंने कोशिश की है कि आपको एक बारी में समझ आ जाए और लर्न हो जाए। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।